उत्पत्ति ग्रंथ एक एक दुनिया की सृष्टि। विश्व और मानव जाति का उत्पत्ति। प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी, अथवा गहराई और अंधकार छाया हुआ था, और ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरित था। ईश्वर ने कहा, प्रकाश हो जाए, और फिर प्रकाश हो गया। ईश्वर को प्रकाश अच्छा लगा, और ईश्वर ने प्रकाश और अंधकार को अलग कर दिया। फिर ईश्वर ने प्रकाश का नाम रखा दिन, और अंधकार का नाम रखा रात। उसके बाद फिर संध्या हुई, फिर भोर हुआ। ऐसा ही वह पहला दिन था। ईश्वर ने कहा, पानी के बीच एक छत बन जाए, जो पानी को पानी से अलग कर दिया जाए। और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने छत बनाई, और नीचे का पानी और ऊपर का पानी अलग कर दिया। ईश्वर ने छत का नाम प्रकाश रखा। संध्या हुई, फिर भोर हुआ। ऐसा ही ये दूसरा दिन था। ईश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का पानी इकट्ठा हो जाए, और स्थल दिखाई पड़े, और ये ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने स्थल का नाम पृथ्वी रखा, और जल समूह का नाम समुद्र, और यह ईश्वर को अच्छा लगा। ईश्वर ने कहा, पृथ्वी पर हरियाली लहलहाए, बीजदार पौधे और फलदार पेड़ उत्पन्न हो, जो अपनी अपनी जाति के अनुसार बीजदार फैल जाए। और ऐसा ही हुआ। पृथ्वी पर हरियाली उगने लगी, अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज पैदा करने वाले पौधे और बीजदार फल देने वाले। यह भी ईश्वर को बहुत अच्छा लगा। संध्या हुई, फिर भोर हुआ। यह तीसरा दिन था। ईश्वर ने कहा, फिर ईश्वर ने दो प्रधान नक्षत्र बनाए, दिन के लिए एक बड़ा और रात के लिए एक छोटा, और उसके साथ साथ तारे भी बनाए। ईश्वर ने उन्हें आकाश में रख दिया, जिससे वह पृथ्वी को प्रकाश दे, दिन और रात का नियंत्रण करे, प्रकाश तथा अंधकार को अलग कर दे। और यह भी ईश्वर को बहुत अच्छा लगा। संध्या हुई, फिर भोर हुआ। यह चौथा दिन था। ईश्वर ने कहा, पानी जीव जंतु से भर जाए, और आकाश के नीचे पृथ्वी के पंछी उड़ने लगे। ईश्वर ने नाना प्रकार के जीव जंतु सृष्टि की, जो पानी में भरे हुए हैं, और ईश्वर नाना प्रकार के पंछियां भी सृष्टि की, और यह सब ईश्वर को बहुत अच्छा लगा। ईश्वर ने उन्हें आशीर्वाद दिया, फलो फूलो और इस पृथ्वी पर फैल जाओ। संध्या हुई, फिर भोर हुआ। यह पांचवा दिन था। ईश्वर ने कहा, पृथ्वी पर नाना प्रकार के घरेलू, जमीन पर रेंगने वाले और जंगली जीव जंतु को पैदा करें। और ऐसा ही हुआ। फिर ईश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाएं, वह हमारे सदृश हो। वह समुद्र की मछलियां, आकाश के पंछियां, घरेलू और जंगली जीव जंतु, और जमीन पर रेंगने वाले जीव जंतु पर शासन करे। ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया। उसने नर और नारी का उत्पन्न किया। फिर ईश्वर ने उन्हें यह कहकर आशीर्वाद दिया, फूलो फलो और दुनिया में फैल जाओ, और उसे अपने अधीन कर लो। समुद्र की मछलियां, आकाश के पंछियां, और पृथ्वी पर विचार करने वाले सब जीव जंतु पर शासन करो। ईश्वर ने कहा, मैं तुम्हें पृथ्वी भर सब पौधे और बीजदार
फल देने वाले, वह सब तुम्हें देता हूँ, वह तुम्हारा भोजन होगा। और मैं सब जंगली जानवरों को, आकाश के सब पंछियों को, पृथ्वी पर विचार करने वालों को और जमीन पर रेंगने वाले जीव जंतुओं को तुम्हारे अधीन करता हूँ। और ऐसा ही हुआ। फिर ईश्वर ने अपने द्वारा बनाए हुए सब कुछ को देखा और वह सब ईश्वर को बहुत अच्छा लगा। संध्या हुई, फिर भोर हुआ, यह छठा दिन था। इस प्रकार आकाश तथा पृथ्वी और जो कुछ उनमें है, ईश्वर ने सब की सृष्टि कर ली। सातवें दिन ईश्वर का किया हुआ कार्य समाप्त हुआ। उसने अपना समस्त कार्य समाप्त करके सातवें दिन विश्राम किया। फिर ईश्वर ने सातवें दिन को आशीर्वाद दिया और ईश्वर ने उसे पवित्र माना।